अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे भाईजान, आज हम बात करेंगे जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो मुहर्रम के पहले 10 दिनों में आपने कब्रिस्तान को देखा होगा। आपके हर इलाके के कब्रिस्तान ऐसे नजर आते हैं जैसे कब्रिस्तान में मेला लगा हो, और जो कसरत नजर आती है आपको, वो आपको खवातीन की नजर आती है। और आपको ज्यादातर कब्रिस्तान में वो खवातीन नजर आती हैं जो पूरा साल अपने प्यारों की कब्र के ऊपर तो नहीं जाती, लेकिन मुहर्रम के जो 10 दिन है इनमें लेम्बा पोची, कब्रों की साइटिंग, कब्रों के ऊपर मट्टी डालना, कब्रों को दोबारा दुरुस्त करना, साल के बाद कब्रों की मुरम्मती करना, कब्र को पुख्ता करना, कब्र को पक्का करना, ये मामला जो है ये मुहर्रम के महीने में किए जाते हैं। और लोग कहते हैं बड़ा सवाब होता है, मुहर्रम के महीने में ये करने चाहिए। आज हम इन बातों के ऊपर ही गुफ्तगू करेंगे, आज हम इस चीज के ऊपर ही बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम कहते हैं इसका सवाब है, इसका अजर है, इसकी बड़ी अहमियत है, तो इसके लिए हमें या तो कुरान पाक से कोई नस चाहिए, या हदीस पाक से, या नबी पाक के अहले बैत से, या नबी पाक के असहाब में से कोई कौल, कोई फेल, कोई अमर ऐसा होना चाहिए जो बतौर दलील हम किसी के सामने रख सकें। मुहर्रम के महीने में खवातीन को लाजमन कब्रिस्तान जाना चाहिए या मरम्मती करनी चाहिए, मट्टी कब्रों के ऊपर डालना, कब्रों की लीम्बा पोची करना, कब्रों की दुरुस्त की बिलखसूस खवातीन जो करती हैं, ये मामला करना दुरुस्त है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, तो अगर हम कुरान पाक को पढ़ें तो कुरान पाक में बिलखसूस खास मुहर्रम के पहले 10 दिनों में कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान जाके कब्रों को पुख्ता करो, कब्रों की मुरम्मती करो, मट्टी डालो, उनकी लेबा पोची करो। तो कुरान पाक में किसी ऐत का कोई तर्जमा, कोई तफसीर, कोई मफहूम ऐसा नहीं मिलता। तो अगर हम हदीस पाक की तरफ जाएं तो हदीस पाक में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म, जनाब खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खलीफा सोम, खलीफा चारम, अहले बैत और नबी पाक के तमाम असहाब, अजवाज, बनात, किसी से कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलता या कोई ऐसा अमल नहीं मिलता कि अहले बैत में से या असहाब में से या अज़वाज में से या बनात में से या दामादों में से या नबी पाक खुद मुहर्रम में कब्रों की दरुस्तगी, उनकी लेम्बा पोची, उनको ऊपर मट्टी डालना, उनको ठीक करना, उनकी टीप टाप करना, नबी पाक के सहाबा, अज़वाज, बनात, जनाब हजरत अली उल मुर्तज़ा, शेर खुदा, फाते खैबर, सैयदा फातिमा या इनकी औलाद में से कोई ऐसा अमल साबित हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, तो फिर सवाल क्या पैदा होता है जब कुरान में मुहर्रम को खास करके, लेकिन जब हम बिलखसूस साल में से मुहर्रम के पहले 10 दिन खास करके जाएंगे कि इन दिनों में जाना ही ज्यादा फजीलत वाला काम है, ज्यादा अजर वाला काम है, तो मेरे मोहतरम भाइयों, तो फिर आपका ये अमल कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, दीन में हर नया काम बिदअत है और बिदअत गुमराही है, और गुमराही आपको दोज़ख में लेके चली जाएगी। इस जिम्मे में आएगी आपकी ये बात जो हमें कहते हैं या हमसे करवाते हैं या हमारे पाकिस्तान की खवातीन बिलखसूस 8, 9, 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाती हैं, अपने प्यारों की कब्र की सफाई करती हैं, वो जो जड़ी बूटियां होती हैं उनकी सफाई करती हैं। ये अमल जो बिलखसूस खास कर दिया गया है 8, 9, 10 को, इसके लिए हमें कोई नास चाहिए। अगर आप उन लोगों के पीछे चल के नए नए काम ईजाद करेंगे जिनके पास ना तो कुरान पाक से कोई नस है, ना हदीस पाक से, ना नबी पाक से, ना खुलाफाए राशिदीन से, ना जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से, नबी पाक की आल अली की औलाद से कोई अमल साबित नहीं है, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हमें बिलखसूस पर इस चीज़ का एहतमाम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपने माशरे को ऐसी बिदातों खराफात से बचाना होगा। भाई अगर आपको अपने वालिद से प्यार है, अपने खामद से प्यार है, अपनी बेटी की कब्र से प्यार है,
अपने भाई की कब्र से प्यार है तो पूरा साल पड़ा ना आप जाए ना, जब भी आपका दिल करे आप कब्रिस्तान जा सकते हैं, उसकी दुरुस्तगी की जा सकती है। बिलखुसूस आप मुहर्रम के महीने में ही क्यों जाती हैं? तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वो काम कीजिएगा जो अल्लाह के नबी की सुन्नत, खुलाफाए राशिदीन और अहले बैत का अमल हो। अगर इन पाक हस्तियों ने ये काम नहीं किए तो हमारी खवातीन को, हमारे नौजवानों को चाहिए कि इन पक्की कब्रों से तौबा कीजिए। ये जो मुहर्रम में बिदात व खराफात का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से किया जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इनसे बचेंगे। थोड़े से होश के नाखन लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा, आपको हक बातल नजर आएगा। आपने आप को बचाएं। ऐसी बिदातो खराफात रसूमात हमारे माशरे में दीन बनती नजर आ रही हैं, वो इतनी आम हो चुकी हैं। आम जो सादा सा मुसलमान है वो उसको सवाब की नीयत से कर रहा होता है, हालांकि उस बिद्दत, उस रस्म का दूर तक भी दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पैगाम, ये मैसेज आप बाकी मुसलमानों तक जरूर पहुँचाएंगे ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस दीन के ऊपर अमल किया जाए और खालिस दीन ही दुनिया में फैले। अपने नेक दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।